अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ मेंटोर। और ये मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हाउ टू ऐड सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन इन गूगल एडसेंस। तो फ्रेंड्स इस पे थोड़ा सा एक लकूना था। उसके बाद ये एक जो है ना साहब थे, उन्होंने मैसेज भी किया कि भाई मेरा रिजेक्ट हो रहा है। तो इस पे मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी मेल आई और मेरा भी जो नोटिफिकेशन था उसमें ये ऑप्शन आया कि आपका जो है ना इसको टैक्स रेजिडेंसी जो है इसको आप फॉर्म दें, फिल करें। मैंने इसमें आईडी कार्ड पीडीएफ भी डाला और अपना जो नेशनल टैक्स नंबर था वो भी अपलोड किया, लेकिन ये ऑप्शन उसी तरह आ रहा था। ठीक है, तो फिर इस पर मैंने मज़ीद एक्सप्लोर किया और मुझे पता चला कि ये इसमें थोड़ी अपडेशन करना पड़ेगी, ये चेंज करना पड़ेगा। तो क्या चेंज करना पड़ना, वही इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। जब हम इसी नोटिफिकेशन के नीचे ये अपडेट इन्फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं खुलते। वही ऑप्शन खुलता है कि जिसमें आपने वो जो अपनी अपलोड की थी फाइल उसको हम डिलीट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हम पीछे जाएंगे, पीछे जाके इसको अपना जो है ना जहाँ पे सिंगापुर टैक्स की इंफॉर्मेशन है वहाँ पे इसको अपडेट करेंगे। फॉर्म खोल के स्टार्ट फॉर्म, और यहाँ पे जो हमने टैक्स एग्जम्पशन का ऑप्शन यस किया था उसको हमने नो करना है। ठीक है, ताकि टैक्स रेजिडेंसी का जो इशू है वो हमारा ठीक हो जाए। इसको हमने नो किया। जब हम टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नो करेंगे तो एक और ऑप्शन खुलेगा, बाकी वो टैक्स रेजिडेंसी वाला जो ऑप्शन था वो ख़त्म हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन खुलेगा उसको भी हम नो करके तो सबमिट कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, हमारा जो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा। अब जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है बार बार उसका क्या करना है, हमने उसको डिलीट कर देना है। ये देखिए हमने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद इंशाल्लाह मुझे 1-2 दिन के बाद ये मैसेज आ गया था मेल पे कि आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन हो गई है और आपका जो वैलिड कर दिया गया है। ठीक है, मेरी यूट्यूब की पेमेंट रुकी हुई थी वो मुझे मिल गई। तो फ्रेंड्स मेरे तजर्बे से सीखे, आप ये गलती ना कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।